नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आज के मेहमान में। हमारे आज के खास मेहमान हैं समुद्री विज्ञान के विशेषज्ञ श्री सुधीर कुमार जी से, जो पिछले कई वर्षों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन रहते हैं। सुधीर जी, देश के विकास में समुद्र विज्ञान की क्या भूमिका है? आपके सवाल का जवाब कि देश के विकास के लिए जो है समुद्र विज्ञान का क्या रोल है। देश के विकास के लिए केवल मानव संसाधन का ही रोल नहीं है। आप पाते हैं कि वो जो देश दुनिया में विकसित है या जो विकसित देश के मतलब उस पर आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल आता है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को कैसे मैनेज करते हैं। तो जो आपका समुद्र, जो खासकर समुद्र के बारे में जानकारी होना या समुद्र से हम लोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में क्या पा रहे हैं आज के उसमें आपको मिलता है कि ऊर्जा, जो आपको पेट्रोलियम हो, गैस है। आने वाले समय में आप पाएंगे कि अगर हम अपने पूरे समुद्र को अच्छे से मतलब एक्सप्लोर कर लें, अच्छे से उसको खोज लें, तो आप पाते हैं बहुत सारी जो घातक बीमारियां जैसे कैंसर हो गया या और बहुत सी बीमारियां हैं जिनकी जो दवाएं हैं वो आपको समुद्र के मतलब वहाँ एल्गी हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनसे आपको ये दवाएं मिल सकती हैं। तो आप आने वाले समय में पाएंगे कि लोग जो है मैरीन केमिस्ट्री, मैरीन मेडिसिन का जो एक विज्ञान विकसित होगी, वो कहाँ से आएगा? समुद्र से आएगा। गैस हाइड्रेट्स जो आपको मिलेंगे वो समुद्र से मिलेंगे। तो ऊर्जा, आपको मैक्सिमम ऊर्जा जो मिलेगी वो समुद्र से मिलेगी। और दूसरा ये रहता है कि आप पाते हैं कि हम लोग अगर अपना जैसे जल के द्वारा जो नेविगेशन होता है उसमें कम एनर्जी लगा के आप अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। कम ऊर्जा स्रोत के मतलब खर्च करके आप एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। आज के युग में समुद्र विज्ञान की प्रासंगिकता और औचित्य क्या है? आपके सवाल का जो प्रासंगिकता है और औचित्य का जवाब है, वो आप पाएंगे कि कोई भी जो अपने पूरे वायुमंडल में या पूरे जो अर्थ पे है, आप पाते हैं कि अर्थ पे कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो कि ओशन के द्वारा ड्राइव ना की जाए। अब आप देख रहे हैं कि मौसम का बदलना, ठीक है, इस समय बार बार आप पाते हैं कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है, कभी आप पाते हैं कि ज़्यादा बरसात हो रही है, कभी कम बरसात हो रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या है कि ओशन में क्या होता है कि आप पाते हैं कि पूरा एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है हमारे ओशन में, वो एनर्जी एब्जॉर्ब होने के कारण आपका वाटर मॉलिक्यूल ऊपर एटमॉस्फेयर में आते हैं और वो आपके रेनफॉल के रूप में आपका ओशन पे भी बरसात होती है। ऐसा कि नहीं कि ओशन पे नहीं होती है, ओशन पे भी बरसात होती है और लैंड मास पे भी बरसात होती है। तो चीज़ों का सही मात्रा में आप पाते हैं कि आपको मतलब जो ये बोला जाता है कि फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन, तो उस फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन को करने के लिए आपको ओशन के बारे में जानकारी, ओशन की स्टेट के बारे में जानकारी, ओशन की केमिस्ट्री, ओशन की फिजिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका आपको ज्ञान नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते कि इस साल कितनी बरसात होगी, इस साल आपका जो है वो ड्रॉट ईयर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आपको ओशन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और औचित्य इसलिए है कि कोई भी कंट्री, जैसे आप पाते हैं कि उस जब आप जहाज़ पानी में जब जाता है तो उसमें एक सिंपल सी मतलब एक प्रोसेस ये होता है कि जब जहाज़ पानी में चल रहा होता है उस समय ये देखा जाता है कि ये जहाज़ कितना इफ़िशिएंट है, इसको ओशन की किस ओशनिक करंट के अकॉर्डिंग हम चलाएं या ओशनिक करंट की डायरेक्शन में चलाएं, उसके हिसाब से आपका पाते हैं कि फ्यूल इफिशियंसी वगैरह बढ़ जाती है। ठीक, एक आपने एक सिंपल जानकारी में पढ़ा हुआ, जैसे कि टाइटैनिक में था, तो टाइटैनिक क्यों डूबा? ओशन पर तो तैर रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपको ग्लेशियर मेल्ट करके पूरा का पूरा पहाड़ आया और उसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा प्रोसेस क्यों हो रहा है। उससे टकराने के कारण आप पाते हैं कि जो है आपका ये टाइटैनिक जैसी इवेंट हुई। तो हमको ओशन की सही स्टेट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो प्रेजेंट टाइम में एक नीड है। और भारत जैसे देश में क्या होता है कि आप पाते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मानसून पे डिपेंड है। और मानसून कहाँ से ड्रिवन होता है? मानसून होता है आपका ओशन से ड्रिवन। तो अगर आपको ओशन की अच्छी सी जानकारी है तो आप बता सकते हैं इस साल कितना रेनफॉल होगा, उस रेनफॉल के अकॉर्डिंग आप अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी यील्ड होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आज के दौर में बहुत बड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से समुद्र विज्ञान का क्या महत्व है? तो ओशन के किनारे किनारे आप बाढ़ नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके तहत आप पाते हैं कि आतंकवादी लोगों का आना, वो हम लोगों के देश में आना और उस पर आक्रमण करना, ये लगातार की मतलब प्रक्रिया बन गई। आप पाते हैं कि समुद्र के रास्ते से आते हैं। तो अब हम लोगों के यहाँ देश में वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया कि कुछ तो आपने शिप्स का मूवमेंट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर दिया। फिर अब क्या है कि सेटेलाइट के थ्रू भी लोग मॉनिटर करते हैं
कि अगर कोई आपका शिप आ रहा है, कोई छोटी बोट आ रही है, उनको आप सेटेलाइट से टारगेटेड मॉनिटरिंग जिसको बोला जाता है, आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बावजूद आप पाते हैं कि अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि समुद्र में क्या है कि समुद्र जहाँ पे लैंड और समुद्र मिलता है वहाँ पे आप पाते हैं कि हमेशा एटमॉस्फेयर, ओशियनिक करंट और इन सब के वेरिएबिलिटी के कारण मॉनिटरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो मानव निर्मित जैसे जो उपक्रम होते हैं या सैटेलाइट्स होते हैं या शिप्स हैं जो अनआर्म्ड मतलब जिनको बोला जाता है, जिसमें मानव रहित होते हैं, उनके तहत आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो जब आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि आप कंटिन्यूसली उनको टारगेट कर सकते हैं और वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अपनी आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रख सकते हैं। ये इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। भारत समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जो खोज और अनुसंधान है उसमें कहाँ तक सफल हो पाए हैं? आपको क्षेत्र जिसमें जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह बनाए, तो उसमें जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट आप पाते हैं अपने देश में है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा एक आया। फिर उसके बाद 2000 के मतलब सन में आप पाते हैं नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक नेशनल अंटार्कटिक सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड ओशन रिसर्च के नाम से एक सेंटर बनाया गया, जिसमें आप पाते हैं कि अपने देश ने केवल समुद्र से संबंधित ही जानकारी नहीं, आप पाएंगे कि अंटार्कटिक में भी जो समुद्र है, अंटार्कटिक समुद्र है, उसकी भी खोज करने में अपना एक अहम रोल प्ले किया। और आज भारत सरकार का अपने जो आप पाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो GDP का है कुछ हद तक रिसर्च में, ओशन के रिसर्च में डायरेक्ट इनपुट के रूप में खर्च कर रही है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत मतलब बड़ी उपलब्धि है। और कुछ अच्छे आप पाते हैं कि इंडियन ओशन में एक मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें क्या है कि मॉनिटरिंग आप पाते हैं कि रामा जो बुइस बोले जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो हम लोग ओशन में डाले जाते हैं, जिससे हमें ओशन की कंटिन्यूस स्टेट पता लगती है कि ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, या आप पाएंगे कि ओशन में कैसे मिक्सिंग हो रही है। उसके तहत आप फिर वो सबकी अच्छे से हम लोग अगर एनालिसिस कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि फिशरी वगैरह जो है जो मछलियों का है उत्पादन कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, उन सब की जानकारी भी हम वहीं से पता कर लेते हैं और हमारे उसमें जो है विकास में काफ़ी योगदान है उसका। सुधीर जी, समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में करियर की क्या संभावना है? अगर हमारे दर्शक जाने तो इसमें करियर बन सकता है, कहाँ तक बन सकता है? कैरियर के क्षेत्र में आप पाएंगे कि समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में आपका कैरियर बहुत आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए खासकर अपने भारत में काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें जो होता है आप कैरियर के क्षेत्र में सबसे बड़ा आप पाएंगे कि जैसे एक तो होता है कि लोग ओशन में जाके वहाँ पे कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं, कुछ लोग ओशन से डेटा ला के लैब में स्टडी करते हैं, ठीक है, कुछ लोग बिना मतलब गए और बिना डेटा लाए भी स्टडी करते हैं। तो अलग अलग फील्ड में आप पाते हैं कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक ओशनोग्राफर का क्या है, स्कूबा डाइविंग आज की डेट में आप आ रहे हैं डिस्कवरी वगैरह पे देख लें, अच्छे प्रोफेशनल जो है स्कूबा ड्राइवर्स जाते हैं अंदर एरियल फोटोग्राफी वगैरह करके अच्छे से डेटा लेके आते हैं जो आप दिखाते हैं। दूसरा ये है कि वहाँ से जो डेटा गैदर करते हैं आप ओशन से कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग के द्वारा, जैसे बुइज वगैरह होते हैं जहाँ से भेजे जाते हैं, उन डेटा को लोग बैठ के कंप्यूटर पे सॉफ्ट कंप्यूटिंग के थ्रू आप स्टडी करते हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि जैसे आप पाएंगे कि अगर कोई BSc करा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, या किसी ने कंप्यूटर साइंस में स्टडी किया है, BTech वगैरह किया है, तो वो लोग उस फील्ड से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि जैसे आपके जो फोटोग्राफी वगैरह वाले लोग हैं वो भी जुड़ सकते हैं। वो जाके वहाँ पे जो है आप पाएंगे कि भाई फोटोग्राफी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़ा उसका डाइवर्स फील्ड है। तो इन चीज़ों की मतलब एक तो केमिस्ट्री वाला है वो केमिकल ओशनोग्राफी में जा सकता है, फिजिक्स वाला है वो फिजिकल ओशनोग्राफी में जा सकता है, कंप्यूटर वाला है वो कंप्यूटेशनल ओशनोग्राफी में जा सकता है। तो अलग अलग क्षेत्र में आप अलग अलग मतलब बीमाओं के मारती जो महारथी है वो जाके उसको एक्सप्लोर करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। और उनके लिए अपॉर्चुनिटी एज ए साइंटिस्ट है, मतलब एज ए साइंटिस्ट की जॉब्स हैं, प्रोफेसर्स की जॉब है, इवन कंसल्टेंट्स की जॉब है। तो इन सब चीज़ों के तहत जो है आपका करियर मतलब बहुत अच्छा है। तो मतलब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। सुधीर जी, आपने समुद्र विज्ञान को ही अपने अध्ययन के लिए और करियर के लिए ही क्यों चुना? आपके सवाल का जवाब ये है कि जैसे मैंने इस फील्ड को क्यों चुना। मेरी फील्ड तो क्या है कि सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग है। तो सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम लोग जो है ओशन की मतलब जैसे मैंने आपको बताया ओशन के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं। तो कोई भी कंपोनेंट जो आपने पृथ्वी है आप इस पर पाते हैं कि ज़मीन हो गया, आकाश हो गया और जल हो गया। इन तीनों को जानने के लिए
आप किसी एक की जानकारी रखते हैं और 2 अधूरे हैं, तो आपकी जानकारी पूरी नहीं है। तो क्या है कि ज़्यादातर लोगों ने आप पाते हैं कि भाई लोगों ने लैंड्स को स्टडी किया, एटमॉस्फेयर की स्टडी किया। तो हमारा ये रहा कि हमने ये कोशिश जानने की किया कि भाई अगर मान लीजिए हमारे यहाँ मानसून बदलता है या ज़मीन पे कोई प्रक्रिया ऐसी होती है कि एग्रीकल्चर कम हो रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है, तो आखिर इसका मेन कंपोनेंट कहाँ से, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है लोग ओशन की स्टडी करते हैं। तो मैंने भी उसी क्षेत्र। सुधीर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया, जिससे हमारे दर्शकों को समुद्र विज्ञान जैसे अनछुए लेकिन महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ खास जानकारियाँ प्राप्त की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें हमने बातचीत की समुद्र विज्ञान विशेषज्ञ सुधीर कुमार जी से। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।